अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम अभी शाहिर का भी वक्त है और आप लोगों का एहसान और शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग जिस तरह बैठे हैं इसी तरह एक भी कोई भी किसी जगह से ना उठे। हजरत कमरुल इस्लाम साहब कमर की ख्वाहिश है कि एक भी कोई ना पर्दा नशीन ना हटे उठे ना यहाँ से मजमा से कहीं उठे और इंशाअल्लाह बेहतरीन अंदाज से वो शायर इस्लाम पेश करेंगे इंशाअल्लाह। सब उठे बैठे रहेंगे, हाथ उठा के वादा करिए। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा आप लोगों को पता है मैं मकतब फारूकिया के नाम से चौथा अजीम शान इजलास आम छोटे से सरजमीन में हर साल इसी तरह आप लोगों को मदऊ करता रहा, मगर पिछले साल में वादा किया था कि आप लोग इसी तरह आइंदा साल अगर अल्लाह ताला मुझे हयात से रखे रहेंगे तो मैं इंशाअल्लाह ताला जरूर एक शक्ल की बुनियाद डलवाऊंगा। एक वादा किया था पिछले साल, तो मैं पूरी साल मेहनत करता रहा और इसी मकतबे फारूकिया को लेकर 14 महले के अंदर बहुत सारा मेहनत करता रहा और हर बस्ती में जाके मकतब को किस तरह बच्चे पढ़ेंगे मैं अपने छोटे से मेहनत को छोटे से अकल को और छोटे से नॉलेज को लेके मैं लोगों के पास पेश करता रहा, मगर मेरे मुरब्बी मुशफिक लोग मुझे सपोर्ट करते रहे। आज उसका असर है, अजर है कि आप लोग इस जामिया उमर फारूक का बुनियाद रख लिए। आप लोग दुआ करिए कि अल्लाह ताला मुझे इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ, तक़वा के साथ, अल्लाह से डर कर, अल्लाह से डरते हुए इस इदारे को ता क़यामत तक जारी और सारी अता फरमाए। सब दुआ करना इंशाअल्लाह ताला। और हम आजम महला मकतब और सुना नुंडा के मकतब सुबह से बच्चे अपना सबक सुना रहे थे, उसमें इनफरादी सब बच्चों का हदिया है। उसमें अव्वल पोजीशन आने वाले जो हजरत हैं आलिया फिरदौस बिनते अजीमुद्दीन खान, वो आए अपना हदिया ले कबूल करें। दुआम पोजीशन आने वाले नुज़हत परवीन बिनते शमशेर अली और सुवम पोजीशन हासिल करने वाले आलिया आफरीन बिनते शेख मुख्तार अली। ये तो हो गया बच्चे मुसाबका जो पढ़ रहे थे उसमें। और एक बहुत अच्छी चीज हम मेहनत किए हैं सर जमीने असरे सर में, जो 3 महीने से मैं जाके वहाँ खिदमत दे रहा था इनफरादी तौर पर, उनमें से मैं बच्चों का तो सबक लिया, उसके साथ में एक छोटा सा खिदमत अंजाम दिया हूँ। वो खिदमत जो 3 बच्चे जो पूरे ख्यालात, पूरे गेम और पूरे आजकल जो फ्री फायर और जो पबजी में बच्चे अपना जिंदगी निछावर करके बर्बाद कर देते हैं, उनमें से 3 लड़के ऐसे हैं जो मुशर्रफ, राहिल और हमजा। ये बच्चे घर वालों को पता नहीं, ये पूरी आदत में डाल चुके थे। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमने उस आदत को मकतब के जरिए से हटाकर तौबा ताइफ करके बिल्कुल आज़म वो कर लिए हैं और 2 महीने से पूरी आदत को छोड़ दिए हैं। हमारे तरफ से उनको हदिया है। अगर राहिल और हमजा और मुशर्रफ अगर यहाँ हैं तो आके अपना हदिया कबूल करें, नहीं तो हाफिज साहब के पास से आके हदिया कबूल कर ले। ये हमारा मेहनत थी और आप लोग का अजर था और आप लोग ने बहुत मोहब्बत और उल्फत प्यार के साथ मेरे इस मकतब को सपोर्ट किए। और मुझे उम्मीद भी है मैं आपका छोटा सा हकीर बच्चा जिस इदारे को लेकर आज इतनी बड़ी मेहनत और इतनी बड़ी चीज को लेकर मैं आज खड़ा हूँ, तो आप लोग हमेशा हमेशा मेरी मौत तक मेरा फरमा बरदार और मुझे हर चीज में सलाह दें। और जो भी गलती कोताही मेरी होती होगी आप रहबरी जरूर कर लें। मैं और ज्यादा वक्त ना लेकर मौलाना अकीक साहब को सिर्फ 2 मिनट के लिए बुलाऊंगा, वो आकर अपना ख्यालात पेश करें।
भाई 2 मिनट है, बैठते बैठते पूरा हो जाएगा। माशाअल्लाह मौलाना। भाई मुझे कुछ कहना नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग जानते हैं कि मैं किस काम के लिए बुलाया जाता हूँ। मैं जिस भी जलसे में जाता हूँ 2 सवाब लेकर जाता हूँ। एक दीन को सुनाना एक सवाब है, और दीन के लिए कुछ खिदमत करना या कुछ मेहनत करना ये भी सवाब है। अल्हम्दुलिल्लाह 2-2 सवाब आपको हर दीनी जलसे में, यहाँ से लेकर पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी जाता हूँ 2-2 सवाब मिलते हैं। अब मैं एक सवाल करता हूँ कि मेरे भाइयों, एक आदमी के पास दुनिया की सारी दौलत है, सब कुछ मौजूद है, पूरे दुनिया का बादशाह है, पूरी दुनिया का राजा है, उसके पास फौज भी है, लश्कर भी है, खादिम भी है, सोना चांदी भी है, हथियार भी है, सब कुछ है, लेकिन अल्लाह का करम उसके साथ नहीं है। ईमान वालों कलेजे पर हाथ रख के बताओ, क्या वो कामयाब हो सकता है? नहीं हो सकता ना। और एक आदमी के पास कुछ नहीं है, खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं, पहनने को सही सा कपड़ा नहीं, समाज बिरादरी में कोई इज्जत नहीं, गांव में कोई सुरूर नहीं मारता, सलाम नहीं करता, लोग बेवकूफ पागल समझते हैं, नादार है, नातवा है, बिल्कुल मफलूकुल हाल है, लेकिन अल्लाह का करम उसके साथ है। बोलो कामयाब होगा कि नहीं होगा ना? अच्छा, आप लोग सब चाहते हैं कि अल्लाह का करम हमारे साथ हो जाए? हाथ उठाओ, कौन कौन चाहता है कि अल्लाह का करम हो जाए? माशाअल्लाह। देख रहे हैं अभी फारूक साहब, पूरा मजमा ये चाहता है कि अल्लाह का करम हमारे साथ हो जाए, क्योंकि अल्लाह के करम के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हज़रत आयशा के सामने फरमाया कि आयशा, अल्लाह के करम के साथ हर इंसान जन्नत में जाएगा। हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि रसूलल्लाह, क्या आप भी अल्लाह के करम के साथ जन्नत में जाएंगे? आप तो बख्शे बख्शाए हैं, मासूम मनीन खता है, नबियों के सरताज सरदार हैं, आपका मकाम बहुत ऊंचा है, आपको भी अल्लाह के करम की जरूरत पड़ेगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर तक सर झुकाए रहे और सर उठाकर फरमाया कि आयशा, हाँ, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह भी अल्लाह के करम के साथ जन्नत में जाऊंगा। करम के बगैर कोई चारा ही नहीं। और अल्लाह ने कुरान में साफ ऐलान कर दिया, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, अगर तुम मेरे दीन की मदद करोगे तो मैं तुम्हारे कदम को जमा दूंगा, मेरा करम तुम्हारे साथ हो जाएगा, मेरी मदद तुम्हारे साथ हो जाएगी, मेरा फजल तुम्हारे साथ हो जाएगा, वही सब कुछ और तुम्हारे कदमों को जमा दूंगा। खुदा की कसम खाकर जरा बताओ मुसलमानों, अल्लाह जिसके कदम को जमा दे दुनिया में और आखिरत में, कोई ताकत है जो उसको उखाड़ दे? कोई सुपर ताकत मिल के भी नहीं उखाड़ सकती। अल्लाह का जमाव है, ये अल्लाह का वादा है। जो लोग ये कहते हैं ना कि दीन के लाइन में खर्च करने से सवाब मिलता है, लेकिन दीन का लाइन सिर्फ एक है, दीनी मदारिस देने से सवाब नहीं मिलता। उलमाए किराम से हमने मसला पूछा है, मालूम किया है, वो गुमराह है, उनके मानने वाले गुमराह है। बल्कि शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या सुना के 1 मिनट बात को अपनी पूरी करता हूँ। उन्होंने फरमाया, उम्मत के सामने जो तकाजा सामने आ जाए सबसे पहले उस पर अमल करना, यही असल है, यही दीन है। आज के दौर में आप मुल्क के हालात पर नजर डालकर देखें कि दुनिया क्या कर रही है। अल्लाह के दुश्मन, कुरान के दुश्मन, रसूल के दुश्मन, शरीयत के दुश्मन, सुन्नत के दुश्मन क्या चाह रहे हैं कि ये दीनी मदारिस बंद हो जाए। अंग्रेज भी यही चाहते थे और उन्होंने बुलडोजर चलाकर दीनी मदारिस को खत्म किया। क्या अगर दीनी मदारिस खत्म हो गए तो मुसलमान मुर्तद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए आज भी उन्हीं की चाल चलकर मदरसों के ऊपर, मकतब के ऊपर बुलडोजर चला चला कर खत्म किया जा रहा है। तो तकाजा हमारे सामने ये है, अव्वलीन तरीन तकाजा ये है
कि हम दीनी मदारिस के हाथ को मजबूत करें और मकातिब को मजबूत करें। मेरे प्यारों, ये मकतब बाकी है, अलिफ बा पढ़ने वाला बुखारी पढ़ेगा। अगर ये मकतब बाकी है, अलिफ से अल्लाह कहने वाला अल्लाह वाला होगा। तुम्हारी मस्जिदों को मुअज्जिन मिलेंगे, तुम्हारी मस्जिदों को इमाम मिलेंगे, तुम्हारे कुरान खानी में दुआ करने के लिए उलमा मिलेंगे, तुम्हारे घरों के लिए उलमा मिलेंगे। अगर ये मकातिब बाकी नहीं रहे तो मदारिस का भी कोई ठिकाना नहीं, मसाजिद का भी कोई ठिकाना नहीं। बड़ी हिम्मत के साथ इस नौजवान ने एक मकतब की बुनियाद डाली है जिसका नाम मकतब फारूकिया रखा है। मेरा ख्याल है कि आप बिस्मिल्लाह कर लीजिए। आज से 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया जो आप हो सके। मौलवी फारूक मौलाना फारूक साहब ने कहा था कि कोई रुमाल बिछा दीजिए यहाँ। आप नगद इरादा कर ले। मैं नहीं कह रहा कि 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 रुपए दे। हालांकि यूपी वगैरह जब हम जाते हैं तो 1 लाख रुपए के अंदर चंदा शुरू होता है, लेकिन आप लोग जो कुछ दे सके। देखो शाह ने लिखा है कि नेक इरादा दिल का गैरतमंद मेहमान होता है, बहुत देर तक नहीं रहता। इरादा दिल में आया फौरन अमल कर लो। माशाअल्लाह, ये देखो हमारे भाइयों ने अमल शुरू कर दिया। उठ कर आओ और चल कर आने के बाद यहाँ डालो और फिर अपनी जगह पर बैठ जाओ जितना हो सके। मेरे हजरत फरमाते हैं कि अगर कोई बंद मुट्ठी लेकर भी आए और इस रुमाल में खोल दे और अल्लाह से कहे अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने बंद मुट्ठी खोला है, तो अल्लाह ताला उसे भी महरूम नहीं करेंगे। मस्तूरात में छोटे छोटे बच्चों को मदरसे के मकतब के बच्चों को भेज दे। मस्तूरात भी इंतजार कर रही हैं, चंदा लेकर बैठी हुई हैं। आ जाओ, जल्दी जल्दी उठकर आ जाओ। मेरे प्यारों, हमें मालूम है कि इन पैसे से मकतब नहीं चलेगा, मदरसा नहीं चलेगा, लेकिन ये पैसा जो सुन्नत का चंदा हो रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई दीन का तकाजा आता, काली कमली बिछा देते और सहाबा में ऐलान करते, आओ जिसके पास जो है अल्लाह के रास्ते में देकर चले जाओ। साहबी 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया जो उनसे हो सकता था, खुजूर, सत्तू, खाना पीना जो भी रहता था, सहाबा चादर में लाकर जमा कर देते थे। एक सहाबी माजूर थे, एक यहूदी के यहाँ गए, मजदूरी की, माजूरी के आलम में, माजूरी के आलम में 2-4 खजूर लेकर आए, रसूलुल्लाह की खिदमत में पेश किया। क्या रसूलुल्लाह, आपका ऐलान हो और दीन का तकाजा हो, हम कुछ न दे, हमारा घर खाली रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये चंद खजूरें मजदूरी करके लाया हूँ। अल्लाह के रसूल ने उन खजूरों को तोड़कर एक सहाबी को कहा कि सारे माल पर बिखेर दो, आज इन खजूरों की बरकत से पूरे मदीने का माल कबूल हो जाएगा। मेरे भाइयों, इन देने वालों में पता नहीं कौन किस इखलास से दिया होगा, इन देने वालों की वजह से हमारा माल भी कबूल हो जाएगा। अब इरादा करें कि इंशाअल्लाह जब भी उलमाए कराम हमको आवाज देंगे, जब भी दीन का तकाजा सामने आएगा, दामे दिरमे कदम में सुखने जान की बाजी लगानी पड़ेगी, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इरादा करें हाथ उठाकर कि इंशाअल्लाह उलमा की बात पर हमेशा इंशाअल्लाह अल्लाह इनके हाथ उठाने को कबूल फरमाए। अब आपको मशहूर है, आप तो जानते ही हैं कि पूरे हिंदुस्तान में घूम फिर कर अपनी शायरी का सिक्का जमाने वाले कमरुल इस्लाम साहब कमर जो आपके सामने हैं, वो आएंगे, आपको नात सुनाएंगे, उसके बाद दुआ होगी। दुआ तक जम कर बैठे रहे, कोई घर न जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें सुनने से ज्यादा समझ की और अमल की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह, आप हजरात बाइत्मीनान बैठे अपना हिंदुस्तान से इन मासूम बच्चों को हदिया पेश कर रहे हैं। दुआ करिए अल्लाह पाक इन बच्चों को और भी तरक्की अता फरमाए और इन बच्चों को अल्लाह पाक दीन की तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत ही खूबसूरत मंजर है जो हमारे हजरत अपने मुबारक हाथों से इन मकतब के मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो सुबह सवेरे उठकर कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं, उन बच्चों को जो हदिया दिया जा रहा है, अल्लाह पाक इन बच्चों को और भी आगे तरक्की करने की तौफीक अता फरमाए।